free webinar about numerology concept and free consultation. आप जितने लोग आज अपना कीमती समय निकाल के आए हैं उन सबको आई रियली थैंक्स टू ऑल यू। चलिए अब न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। हम सबने जीवन में ज्योतिष शब्द सुना है। ज्योतिष, ज्योतिष का अर्थ होता है ज्योति प्लस ईश, यानी ईश्वर का प्रकाश, ईश्वर की ज्योति। तो कौन कौन सी तरह का ज्योतिष या तो ईश्वर का प्रकाश होता है? एक होता है एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम ज्योतिष के नाम से ही जानते हैं। दूसरा होता है न्यूमरोलॉजी, तीसरा होता है टैरो कार्ड, फिर होता है पामेस्ट्री और बहुत तरह के अकल्ट साइंसेस है। इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? इस साइंसेस का उपयोग करके हम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या हुआ है, क्या होगा और क्या होने वाला है वो चेक करने की कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में क्या हो सकता है। अगर कुछ हुआ है तो क्यों हुआ है, और अगर कुछ होने वाला है तो क्यों होगा। तो ये सब ज्योतिष या तो अकल्ट साइंस की अलग अलग ब्रांचेस है। उसमें से आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। अब ज्योतिष के लिए, जो जिसको हम ज्योतिष बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, उसके लिए आपको जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान की आवश्यकता होती है। और वो मास्टर साइंस है जिसको हम होरारी बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी वो मास्टर साइंस है, उसमें बहुत डीप स्टडी चाहिए आप लोगों को और बहुत डीप में आपको रिजल्ट भी मिलते हैं। लेकिन जब कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों के पास अपना जन्म समय नहीं होता है या तो उनको पक्का समय पता नहीं होता है। जब ये वैदिक न्यूमरोलॉजी, मैं न्यूमरोलॉजी की जो बात कर रहा हूँ जिसको हम अंक ज्योतिष बोलेंगे, तो अंक ज्योतिष में हमको सिर्फ केवल जन्म तिथि की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारे जीवन में हमारे साथ क्या हुआ है, अभी क्या हो रहा है और फ्यूचर में, भविष्य में क्या होगा। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी, बेसिकली न्यूमरोलॉजी इज वेरी सिंपल, इजी टू लर्न। आप आसानी से इसको सीख सकते हैं, आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट इट इज अ वेरी एक्यूरेट साइंस, वेरी नियर टू एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी से बहुत नजदीक वाला प्रिडिक्शन अगर आप इसको सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो कर सकते हैं। तो दैट इज अ न्यूमरोलॉजी। अब देखिए, हमारे पास जीवन में दो सबसे बड़े सपोर्ट है। हम हमेशा बोलते हैं पुरुषार्थ और प्रारब्ध। एक होता है मेहनत, एक होता है नसीब। अगर ये दोनों एक ही दिशा में काम करे तो हमें अच्छे परिणाम और बड़ी सफलता मिल सकती है। लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ केवल पुरुषार्थ है, हम सिर्फ पुरुषार्थ कर सकते हैं। हमें नहीं पता हमारा प्रारब्ध हमें कहाँ ले जा रहा है या तो हमारे नसीब में क्या लिखा हुआ है। इसीलिए हम प्रारब्ध के अनुसार अगर पुरुषार्थ करेंगे, अगर हमें पता चल जाए कि हमारा प्रारब्ध क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, हमें कहाँ ले जा रहा है, अगर उसके साथ मिलके हम पुरुषार्थ करें तो हम प्रवाह के साथ चलेंगे और हमें कम संघर्ष, कम घर्षण का सामना करना पड़ेगा और हम एक संतुलित जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे, हम एक संतुलित जीवन को प्राप्त करेंगे। हम सही जीवन साथी, सही बिजनेस पार्टनर, निवेश के लिए सही समय, हमारा प्रोफेशनल कैरियर, सही प्रोफेशनल कैरियर, अगर विदेश जाना है तो विदेश बसना है तो वहां जाके सेटल होना है, प्रॉपर्टी कब परचेज करना है, कब एसेट्स लेना है, ये सब का चयन हम लाइफ में यही सब करते हैं, यही सब हमारे लाइफ में इवेंट्स होते हैं। तो अगर हमारा नसीब वो समय पर हमारा साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है, अगर इसको हम जान ले तो हम जो पुरुषार्थ करेंगे, हम जो एफर्ट करेंगे वो सही डायरेक्शन में होगा और हम आसानी से रिजल्ट पा सकेंगे। जैसे वी आर गोइंग, गो विद द फ्लो वाला सिचुएशन हमारी लाइफ में क्रिएट हो जाएगा। सो ये रोल होता है अकल्ट साइंस का हमारे लाइफ में। अगर इसको हम सही तरीके से यूज करते हैं, वो हमारे मेहनत में सोने पे सुहागा लगा कर सकता है, सोने पे सुहागा जैसी
ये हमारे मेहनत के साथ कर सकता है। अब देखिए वैदिक अंक ज्योतिष, ये जो न्यूमरोलॉजी है उसमें से हम जो आज बात करेंगे, जैसे पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी होता है, लोशु न्यूमरोलॉजी होता है, हिब्रू होता है, कबाला होता है। आज हम बात करेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी, वैदिक अंक ज्योतिष। इसको भारतीय अंक ज्योतिष के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडियन न्यूमरोलॉजी है। यह पवित्र वेदों में लिखी गई एक प्राचीन प्रणाली है। वैदिक अंक शास्त्र हजारों वर्षों से प्रचलित एक गहन विज्ञान है और इसके सिद्धांत आज के दिन में भी अच्छे से काम कर रहे हैं। और वैदिक अंक ज्योतिष का मानना है कि प्रत्येक अंक, एक नंबर, एक अंक महत्वपूर्ण वाइब्रेशन यानी कंपन होता है उसके अंदर, और एक कॉस्मिक एनर्जी होती है हर एक अंक के साथ। और वह किसी भी व्यक्ति के जीवन को, किसी भी व्यक्ति की लाइफ को, उसके एस्पेक्ट्स को प्रभावित करती है। यानी कोई भी नंबर्स, हमारी जन्म तारीख के अंदर रहे हुए कोई भी नंबर्स, उसके हर एक नंबर के अंदर एक कॉस्मिक एनर्जी और एक वाइब्रेशंस होती है जो हमारी लाइफ की इवेंट्स को प्रभावित करती है। प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्मांड के पैटर्न, जो कॉस्मोस है उसके पैटर्न को नंबर्स के साथ उसका ऑब्जर्वेशन किया, उसको स्टडी किया, और इस गहन आध्यात्मिक विज्ञान का उसके बाद उनके नॉलेज और ऑब्जर्वेशन के बाद विकास हुआ। ये जो वैदिक अंक ज्योतिष है, वैदिक न्यूमरोलॉजी, ये प्राइमरीली फोकस करता है सिंगल डिजिट नंबर्स के ऊपर। यानी 1 से 9 जितने अंक है हमारे पास नंबर्स, उसमें सिर्फ सिंगल नंबर्स 1 to 9 है। और वैदिक न्यूमरोलॉजी ये 1 to 9 के ऊपर ही फोकस करता है। एंड ईच नंबर, हर एक नंबर इज एसोसिएटेड विथ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उसकी हर एक नंबर की विशिष्ट विशेषताएं होती है, एंड हर एक विशिष्ट गुण भी होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, और वो रिप्रेजेंट करते हैं कॉस्मिक एनर्जी को, अद्वितीय ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ये नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं उसको आगे हम समझते हैं। अ क्रूशियल एलिमेंट इन वैदिक न्यूमरोलॉजी, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी में सबसे क्रूशियल एलिमेंट है इज डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म तारीख। हर एक की जन्म तारीख में 8 डिजिट होते हैं, 2 डिजिट डेट के, 2 मंथ के और 4 ईयर के। तो ये 8 डिजिट है। इट इज अ डीएनए, योर डेट ऑफ बर्थ इज डीएनए फॉर यू। उसको न्यूमरोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उसको डी कोड करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं आपकी पूरी जन्म तारीख को। और फिर वो जन्म तारीख से, जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी में सुना है कि हमारी एक कुंडली बनती है, वैसे ही वैदिक अंक ज्योतिष में इसकी भी एक वैदिक चार्ट, वैदिक कुंडली बनती है। और उसको स्टडी करके, एनालाइज करके आपकी लाइफ का पर्पस, आप किस लिए ये पृथ्वी पर ये जन्म, आपका ये जो जन्म हुआ है स्पेसिफिकली, ये क्यों हुआ है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके पास लाइफ में अपॉर्चुनिटीज क्या है, एंड आपकी लाइफ की चैलेंजेस क्या है, ये स्टडी हम कर सकते हैं। प्लीज कोई कोई भी अनम्यूट है तो अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज। वैदिक न्यूमरोलॉजी कनेक्ट करता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमने सुना होगा 9 प्लैनेट्स होते हैं, वैसे ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी उसी का पार्ट है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है वैदिक अंक ज्योतिष। वैसे ही उसका उपयोग करके सारे 1 to 9 नंबर्स को 9 प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट किया गया है। कैसे किया गया है उसको समझते हैं। ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जैसे नंबर 1 है तो वो सन को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य देव को। नंबर 2 है तो चंद्रदेव मून को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 3 गुरु देव को यानी जुपिटर को। नंबर 4 राहु देव। नंबर 5 मरकरी बुध को। नंबर 6 वीनस को। नंबर 7 केतु। नंबर 8 शनिदेव एंड नंबर 9 मंगल देव मार्स को रिप्रेजेंट करता है। वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम ये 9 नंबर्स का यूज करते हैं और इसी से डेट ऑफ बर्थ को डी कोड करते हैं। तो ये 9 नंबर्स क्या बताते हैं, जैसे
ये 9 नंबर्स है। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ में उसके प्रोमिनेंट नंबर 1 है, अगर वो 1 नंबर से रूल करता है तो उसके पास लीडरशिप और अथॉरिटी अच्छी होगी, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। ये हमने दो दो चीजें डिस्क्राइब की है यहाँ पर। अगर कोई इंसान 2 नंबर से रूल होता है, चंद्रदेव से रूल होता है, उनका रूलिंग प्लेनेट 2 होता है, तो वो इंसान क्रिएटिव होगा, साथ ही इमोशनल होगा। अगर कोई इंसान नंबर 3 से रूल हो रहा है तो वो नॉलेज की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहेगा, उसके पास विजडम रहेगा। अगर कोई इंसान राहु नंबर 4 से रूल हो रहा है तो उनकी लाइफ में सडननेस रहेगी, इल्यूजन्स रहेंगे, वो थोड़े भ्रम में रहेंगे। अगर मरकरी नंबर 5 से कोई बुध देव से रूल हो रहा है तो बुद्धि से, बुध देव बुद्धि के देव है, तो इंटेलिजेंसी उनमें ज्यादा रहेंगी और कम्युनिकेशन स्किल उनका अच्छा रहेगा। अगर कोई वीनस शुक्र देव से रूल हो रहा है तो लव केयर अफेक्शन उनकी लाइफ की प्रायोरिटी रहेगी। अगर कोई केतु नंबर 7 से रूल हो रहा है तो रीजनिंग, रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी, वो वाली चीजें उनके साथ, वो उनकी तरफ इंक्लाइंड रहेंगे। नंबर 8 शनिदेव से जो लोग जुड़े हुए हैं तो हार्ड वर्किंग रहेंगे वो लोग, और हेल्पिंग नेचर के रहेंगे, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। और अगर कोई नंबर 9 से रूल हो रहा है मार्स मंगल देव से, तो वो एनर्जेटिक होगा, करेजियस होगा एंड गुड ह्यूमैनिटेरियन होगा। तो ऐसे ही 9 नंबर्स की बहुत सारी डिटेलिंग होती है, फिर उनके कुछ कनेक्शंस बनते हैं, उनके योग बनते हैं, पूरा चार्ट बनता है हर एक की डेट ऑफ बर्थ का, और उससे किसी इंसान की लाइफ, उनका पर्सनालिटी, उनकी लाइफ की इवेंट्स, वो सबको एनालाइज किया जाता है। देखिए वैदिक न्यूमरोलॉजी, वैदिक अंक शास्त्र क्या करता है? वैदिक अंक शास्त्र शक्ति, आपकी शक्तियों और कमजोरियों की पहचान करता है, आपके अंदर स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, और आपके नकारात्मक प्रभावों को कम करने का उपाय भी सुझाता है। यानी इसको लेके अगर आपके पास कोई वीकनेसेस है या तो कोई स्ट्रेंथ्स है, तो उसको लेके अगर आपको कोई रेमेडी, बोला सा ना। उसको लेके आपको कोई रेमेडीज भी वैदिक न्यूमरोलॉजी सुझाता है। और इन उपायों में विशिष्ट मंत्रों का जाप करना, अपनी जीवन शैली, अपनी लाइफस्टाइल में प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चेंजेस करना, ये सब शामिल होता है। न्यूमरोलॉजी नंबर से कनेक्टेड है, तो सबके पास एक मोबाइल हमेशा के साथ रहता है, हम जब सोते हैं तब भी हमारे पास होता है। तो मोबाइल नंबर, एवरी नंबर यू आर यूजिंग, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, डीमेट अकाउंट नंबर, अपने घर का नंबर, अपने व्हीकल का नंबर, अपने मोबाइल का नंबर, आप जहां भी, आप देखिए कहीं ना कहीं हम नंबर से बहुत जगह पर जुड़े हुए हैं। किसी को आप पूछेंगे कि आपको शुगर है, तो वो बोलेंगे हाँ, तो आप तुरंत पूछेंगे कितना रहता है, तो जवाब नंबर में आएगा। किसी को ब्लड प्रेशर का इश्यू है, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, तो हम हमेशा पूछेंगे कितना रहता है, जवाब हमेशा नंबर में आएगा। तो नंबर्स एवरीवेयर अराउंड अस, नंबर्स हमको हर जगह पर घिरे हुए हैं, और ये सारे नंबर्स की वाइब्रेशंस हमको इफेक्ट कर रही है। अगर हमारे आसपास हम फ्रेंडली नंबर्स को रखते हैं तो वो फ्रेंडली वाइब्रेट करेंगे, और अगर वो फ्रेंडली नहीं है नंबर्स हमारे साथ, तो वो हम हमारी लाइफ में कुछ न कुछ फ्रिक्शंस या कुछ न कुछ स्ट्रगल्स क्रिएट करते रहते हैं। तो एप्लीकेशंस, वैदिक न्यूमरोलॉजी को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में? तो सबसे पहला, इट इज अ साइंस फॉर सेल्फ अवेयरनेस। आपको अगर मैं पूछूं कि वैदिक न्यूमरोलॉजी को कहाँ यूज करना है, तो आप क्या बोलेंगे? कि किसी और का मदद करने के लिए, किसी का प्रिडिक्शन करने के लिए। पर मैं बोलता हूं सबसे बड़ी प्रायोरिटी है सेल्फ अवेयरनेस। ये आपको अपने आप से मिलाने में हेल्प करता है। ये साइंस, आपको लगता होगा कि मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानता हूं, पर जब आप ये साइंस को सीखेंगे, इससे कनेक्ट होंगे, तो ये साइंस सबसे पहले आपको अपने आप को पहचानने में मदद करेगा।
So Vedic numerology helps individuals gain self awareness and a deeper understanding of their inner selves. अपने आप को आप बहुत अंदर से जानोगे, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आप लाइफ के डिसीजंस कॉन्शियसली ले सकोगे कि मैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानता हूं, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है। आप अपने ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ पाओगे और चैलेंजेस को ओवरकम कर पाओगे। कभी कभी आपको लगता होगा कि मेरा तो नेचर ही ऐसा है कि मैं फास्ट रिएक्ट करता हूं, कभी आपको लगता है मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं क्विक रिएक्शन करता हूं, कोई शर्मिला ज्यादा होता है, कोई बोलने से झिझकता है। तो ये सारे आपका नेचर ऐसा क्यों है, आप ऐसे क्यों है, ये न्यूमरोलॉजी आपको बताएगा, आपके सामने आपके राज खोलेगा। अगर आप ज्यादा थिंकिंग करते हैं और एग्जीक्यूशन आपका ठीक नहीं होता है, तो या तो आप सोचते कम है और एग्जीक्यूट ज्यादा करते हैं, तो ये ऐसा थॉट प्रोसेस आपका क्यों है। तो ये सारी आपकी चीजें ये आपके सामने खोल के रखेगा रखेगा। आपकी कोई चॉइस है स्पेसिफिक कि मुझे परफ्यूम्स पसंद है, किसी को कोई कलर पसंद है, किसी को घूमना फिरना पसंद है, किसी को रिसर्च पसंद है, किसी को बुक रीडिंग पसंद है। तो न्यूमरोलॉजी ये बताएगा कि आपको ये क्यों पसंद है, आपका नेचर ऐसा क्यों है, आप ऐसा सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं, आपका बिहेवियरल पैटर्न ऐसा क्यों है। तो ये न्यूमरोलॉजी का अगर आप इससे कनेक्ट होते हो तो आप अपने आप को अच्छे से जान पाओगे और अपने आप आसपास के लोगों को अच्छे से जान पाओगे। सो लोगों से आपका कनेक्टिविटी अच्छा होगा, रिलेशनशिप अच्छा होगा, इसके अंदर ट्यूनिंग स्मूथनेस आएंगी, क्योंकि आप खुद को भी समझोगे और दूसरे लोगों की स्ट्रेंथ और वीकनेस को अच्छे से समझ पाओगे। तो ये न्यूमरोलॉजी की एक सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है। दूसरी एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है। सो न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी इज अ गाइडिंग साइंस। ये सबसे बड़ा गाइडिंग साइंस है। देखिए, हमने एग्जाम, किसी भी स्कूल की एग्जाम दी है तो हमने गाइड पढ़ी है। एक गाइड की रिक्वायरमेंट हमारी लाइफ में रहती है। अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो गूगल मैप का हम यूज करते हैं, इट इज अ गाइड फॉर अवर ट्रैवल। तो वैसे ही हमारी लाइफ में ये गाइड, एक मार्गदर्शक बन के हमारे साथ रहता है। तो न्यूमरोलॉजी का यूज करके उसका क्या एप्लीकेशन है, तो मैंने जैसे बताया है कि हम कैरियर के बारे में, हम कैरियर को अच्छे से चूज कर सकते हैं। हम अपने कैरियर को न्यूमरोलॉजी, हम किसके लिए बने हैं वो अच्छे से चूज कर सकते हैं। कभी कभी होता है इंसान काम तो कुछ भी कर लेगा, किसी को इंजीनियर बनने का शौक है, उसको अगर वो होशियार है और मेडिकल में उसको एडमिशन मिल गया तो वो डॉक्टर तो बन जाएगा, लेकिन उसके दिमाग में जो पैशन बाकी रहता है, वो पैशन को समझना है कि आखिर में मुझे बनना क्या था, और अगर ये मैं बनता तो मैं उसमें सबसे बढ़िया कर सकता था। तो वो करियर का सिलेक्शन हम न्यूमरोलॉजी की मदद से कर सकते हैं। रिलेशनशिप यानी मैरिज, मैरिज कंपेटिबिलिटी न्यूमरोलॉजी से चेक कर सकते हैं कि ये दोनों की शादी करनी चाहिए, ये दोनों का ट्यूनिंग कैसा रहेगा, इनकी लाइफ कैसी रहेगी, वो हम चेक कर सकते हैं। हेल्थ के बारे में न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। किसी को अब्रोड जाना है तो अब्रोड के लिए भी हम बात कर सकते हैं, सेटलमेंट होगा नहीं होगा। प्रॉपर्टी परचेज करने के भी बारे में बात कर सकते हैं, एजुकेशन के बारे में बात कर सकते हैं, फाइनेंस, कब पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, ये सारी बातें न्यूमरोलॉजी की मदद से हम चेक कर सकते हैं अपनी लाइफ में। चलिए, न्यूमरोलॉजी के बारे में तो हमने कुछ पढ़ाई की है। अब कुछ लोगों का फ्री कंसल्टेशन करते हैं। आपको हैंड रेज करना होगा, जूम में हैंड रेज करिएगा। जूम में हैंड रेज आप कर सकते हैं। किसी ने किया है, नीरज भाई। चलिए नीरज भाई, आपको अनम्यूट करते हैं।
अपना वीडियो ऑन करिएगा प्लीज। जी नीरज भाई बताइए। गुड हेलो, इवनिंग चिराग भाई। गुड इवनिंग, बताइए नीरज भाई। अच्छा, अभी मुझे एक क्वेश्चन है। बताइए। मेरा सन है, वो अभी 12th रिसेंटली इज एंटरिंग इन 12th स्टैंडर्ड, ओके। एंड हिज बर्थ डेट इज 24/2/2007। 24 फरवरी 2007। 7. So I want to know how is the how was the career. ओके। वो मेरा मेरा लड़का है, उसका कैरियर कैसा रहेगा, उसका स्टडी कैसा रहेगा, और फ्यूचर में वो कौन सी लाइन सिलेक्ट करे तो उसके लिए वो अच्छा रहेगा। ओके, वो अभी 12th स्टैंडर्ड में आया है या अगले साल आएगा? जस्ट ना ना 11th अभी कंप्लीटेड है, एंड ओके। नाउ ही विल बी इन 12th। ओके, तो उसने ए ग्रुप लिया है, बी ग्रुप? ए ग्रुप है। सो इंजीनियरिंग उसको सूट करेगा। ओके इंजीनियरिंग उसको सूट करेगा, वो इंजीनियरिंग की लाइन में जा सकता है, वहां अच्छा परफॉर्म करेगा। ओके और ये साल फरवरी तक आप उसको थोड़ा ध्यान रखना है। ये साल उसका कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी उसके साथ ये साल में हो सकते हैं। मतलब 24 या फरवरी तक। ये 25 फरवरी तक। अभी ओके, 25 अभी फरवरी तक। या 24 फरवरी 2025 तक। ओके ओके ओके, तो वो इवेंट रहेगा, मतलब वो हेल्थ इश्यू रहेगा, स्टडी इश्यू रहेगा, ऐसा कुछ बता सकते हैं? कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी जो आपने नहीं सोची होगी, शायद हेल्थ में भी होगा या कुछ न कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी। हो सकता है अभी शायद उसकी हेल्थ, अभी उसकी हेल्थ ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। ओके, कुछ हुआ है बर्थडे के बाद? बर्थ डेट के बाद नहीं, वैसे तो ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड तो नहीं, लेकिन वो बुखार ऐसा कुछ रहता है कि वो कभी सर्दी जुकाम हो जाता है ऐसा। ये पिछले बर्थडे के बाद कुछ बुखार वगैरह आया है 24 फरवरी के बाद? अ, उसके उसके बाद नहीं, नहीं उसके बाद नहीं आया है। ठीक है, तो ये साल में उसका थोड़े हेल्थ का ध्यान रखिएगा ठीक से। वैसे उसका ओके उसका रिजल्ट तो आएगा, अच्छा आएगा। ओके ओके, और इंजीनियरिंग लाइन जो सिलेक्ट किया ए ग्रुप, वो उसके लिए अच्छा है। गुड है, ये उसके लिए अच्छा लाइन है। पर उसको ए ग्रुप उसने इसलिए सिलेक्ट किया कि उसको भी थोड़ा इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था और उसको एस्ट्रोनॉट बनना है। ओके, ये ही इज इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉट। हाँ कर सकता है। ये मेडिकल लाइन में तो नहीं जाएगा, तो इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। ओके ये मेडिकल लाइन में तो नहीं जाएगा। ओके 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 ओके, थैंक यू चिराग भाई। वेलकम नीरज भाई। किसी और को कोई भी क्वेरी है अपनी लाइफ के बारे में तो आप पूछ सकते हो। जैनेन्द्र सिंह जी, चलिए यस आप। सर। यस, आप अपना वीडियो ऑन करिएगा प्लीज। सर वीडियो ऑन है सर मेरा। ओके, सॉरी मैंने शायद नहीं देखा। सर गुड इवनिंग सर। दिख नहीं रहे हैं आप मुझे। यस, गुड सर इवनिंग जैनेन्द्र सिंह जी, बताइए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 07/02/1984 है। 07/02/1984। 2/1984। सर मेरी क्वेरी है सर, आई एम वर्किंग इन ए पीएसयू बैंक। प्लीज, जिनके एक क्वेश्चन मीटिंग नहीं चल चालू है रही है। आप अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज। कौन अनम्यूट है, मैं चेक कर लेता हूँ, एक ही मिनट। हाँ जी जैनेन्द्र सिंह जी बोलिए। सर मेरी एक क्वेरी है कि सर आई एम वर्किंग इन ए पीएसयू बैंक। ओके। सर मैं अपने घर से अभी जो मेरा होम टाउन है, मैं अपने वहां से 300 किलोमीटर दूर हूँ, तो सर मैं ट्रांसफर कब तक आ जाएगा सर? कैन आई एक्सपेक्ट दिस ईयर?
हम्म, ये जो साल है आपका फरवरी से शुरू हुआ है जैनेंद्र सिंह जी, यस सर। इस साल में कुछ अप डाउन होगा आपकी लाइफ में, यस सर। और प्रोबेबली ये साल आपको थोड़ा इमोशनली डिस्टर्ब रखेगा। ओके सर। ये साल में आपको थोड़ा आपका माइंड है ना, थोड़ा ओवर थिंकिंग में रहेगा, और इमोशनली थोड़ा आपको डिस्टर्ब रखेगा। ओके सर। थोड़ा आपको ये साल, आप क्रिएटिव भी ज्यादा रहोगे, हम्म। पर आपको जो चाहिए शिफ्टिंग ट्रांसफर, रिगार्डिंग ट्रांसफर, रिगार्डिंग एक्चुअली हाँ, मैं अपने होम टाउन से अराउंड 300 किलोमीटर्स दूर हूँ, तो मैंने ट्रांसफर डाली है, बट लास्ट ईयर नहीं हुआ था, तो क्या इस साल क्या चांसेस है सर होने के? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, अगर आपका ट्रांसफर होता है तो 13 सितंबर से लेके 17 नवंबर के बीच में हो सकता है। ओके सर। आप डेट लिख लीजिए, 13 सितंबर से लेके 17 नवंबर के बीच में आपका ट्रांसफर होने के चांसेस है। ओके सर। ये एक पीरियड है जो आपको ट्रांसफर दे सकता है। ये थोड़ा इमोशनल डिस्टरबेंस वाला साल है, फिर भी वो पीरियड पॉजिटिव है और फेवरेबल पीरियड है। वहां पर आपका ये चीजें जो आप चाहते हो वो हो सकता है। ओके सर। सर यानी एक आप अपने अपने नेटिव प्लेस में या ओरिजिनल जगह पर जाना चाहते हो ना, यस नेटिव प्लेस सर। या तो वो आपको आपके घर तक ले जाने वाला पीरियड वो है, जो 13 सितंबर से 17 नवंबर वाला पीरियड। ओके सर। सर एक छोटा सा एक और क्वेरी है सर, लास्ट सर। बोलिए। सर एक्चुअली मेरा एक डीमैट अकाउंट है, वो मेरे एक सीनियर है, वो होल्ड कर रहे हैं, और लास्ट ईयर उन्होंने अप्रोक्स 25% रिटर्न दिया था। तो व्हाट आर चांसेस कि मैं कंटिन्यू करूं और फ्यूचर में वो सही रहेगा? जैसे मैं समझा नहीं। सर आप एक डीमैट अकाउंट की बात कर रहे हैं ना? यस सर, यस सर। हाँ, तो उसमें क्या करना है आपको? सर एक फैमिली फ्रेंड है, वो मेरे होल्ड मतलब वो उसको यूज कर रहे हैं, एंड लास्ट ईयर उन्हें अराउंड 25% रिटर्न दिया था। तो से मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर मतलब इस साल क्या रहेगा, या फिर आगे कंटिन्यू करूं सर? मैं आपको यही बोल रहा हूँ, आपको कुछ ना कुछ इमोशनल डिस्टरबेंस ये साल में रहेगा। हम्म। अब उसको क्या रहेगा, उसके लिए मुझे आपका पूरा वो सब चेक करना पड़ेगा, पर मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको कि ये साल में आपको कुछ इमोशनल डिस्टरबेंस रहेगा। आप थोड़ा सोच समझ कर चलिएगा। अगले साल भी आपके लिए थोड़ा पैसे के पैसे को लेके पॉजिटिव है नेक्स्ट ईयर, लेकिन वो थोड़ा हर्डल्स तो क्रिएट करेगा ही। ओके सर। तो वो थोड़ा ओके सर, ध्यान थैंक रख के करिएगा। यू। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ठीक है, चलिए, किसी और को अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। प्रकाश ठक्कर जी, प्रकाश ठाकर जी, पूछिए पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रकाश जी, अपना वीडियो ऑन करिएगा प्लीज। सर मेरे उसमें लैपटॉप में कैमरा नहीं चलता है, कैमरा नहीं है उसमें, तो ओके मैं प्रकाश वीडियो जी, नहीं आप ऑन कहाँ कर से पाऊंगा। बोल रहे हैं? मैं तमिलनाडु ईरोड से बोल रहा हूँ। ग्रेट, वेलकम, बोलिए बोलिए, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। बताइए। एक है मेरी शादी के बारे में, एक है मेरे करियर के बारे में। आ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 07/03/1996। जी प्रकाश जी, हाँ। आपका आपका नेम का स्पेलिंग क्या है पूरा? TRAKASH, ओके, THACKER, THACKER। CKER। हाँ जी। ओके ओके, बताइए। तो मेरा पहला क्वेश्चन है मेरा करियर के बारे में, और मेरा दूसरा है शादी के बारे में। हाँ, तो करियर के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप, पूछिए। मैं अभी रिसर्च एनालिस्ट की पढ़ाई की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और मैं करूंगा तो मैं कितना सफल रह पाऊंगा इसमें? अच्छा, अभी आप तैयारी कर रहे हैं या ये साल जो आपका बर्थडे से शुरू हुआ है 7 मार्च से, हम्म। इस साल में
इट इज अ वेरी पॉजिटिव ईयर फॉर यू। ये साल पॉजिटिव रहेगा, आप कुछ न कुछ नेम फेम पाओगे या कुछ नया शुरू करोगे, नया स्टार्टअप करोगे या कुछ जॉब लगेगी आपकी। हम्म। अगर आप ट्राई ओके। कर रहे हो तो ये साल में आपको जॉब मिलेगी या कुछ न्यू स्टार्ट करोगे आप लाइफ का। जी जी, वो समझ गया। मैं एक्चुअली, मेरे को 5 साल में बीपीओ का एक्सपीरियंस है। और ओके। मैं वो छोड़ के अभी मेरा रिसर्च एनालिस्ट के, स्टॉक मार्केट के रिसर्च एनालिस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। तो ओके। वही मैं करूँ या ना करूँ, मेरे को उसमें बहुत इंटरेस्ट है, वो अलग बात है, पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, वो चीजें है आपके पास, आपके साथ ऐसा रहेगा प्रकाश जी कि आप जितना एफर्ट करोगे ना उसका 60% रिजल्ट ही आपको मिलेगा। बहुत बार ऐसा होगा कि बनते बनते काम आपके लास्ट में रुक जाएंगे। हम्म। ऐसा होता होगा शायद आपके साथ। अच्छा। होता है क्या? हाँ, मतलब बोल सकते हैं, अभी तक मेरा 5 साल का बीपीओ में जो मैंने एफर्ट्स डाले हैं उसका मेरे को पूरा पूरा तो नहीं मिला है। पर हाँ, आप जैसा बोल रहे हो वैसे हुआ है, मतलब करियर वाइज में मेरे को हुआ है। या बहुत बार ऐसा होगा कि बनते बनते काम आपके लास्ट मोमेंट पे रुक जाते होंगे या तो अटक जाते होंगे। અંકલ સાચું કહીશ? ओके। या आपका चार्ट ये दिखाता है। બુકમાં કેલ્ક્યુલેટ કરીને કહીશ કે એમને હવામાં કહીશ? कैलकुलेट करिए। हाँ जी प्रकाश जी बोलिए। हाँ, तो ये मेरा एक डाउट था करियर के बारे में। एंड ये शादी के बारे में ये था कि मेरी शादी किससे होगी, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड से होगी या मतलब कोई और। नहीं देखिए, शादी किससे वो होगी कोई वो awkward हो रहा था, आई न्यूमरोलॉजी एम से नहीं सॉरी। बता सकते हैं। शादी किससे होगी वो आपको डिसाइड करना है। शादी के लिए फेवरेबल टाइम है कि नहीं वो मैं बता सकता हूँ। ओके, वो बता दीजिए। हाँ, तो कब करनी है आपको शादी? लाइक, मैं तो मतलब है, मेरी गर्लफ्रेंड है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो पर आपको कब करने की इच्छा है तो वो फेवरेबल पीरियड है कि नहीं, तब आपका नसीब आपको सपोर्ट करेगा, फेट आपको हेल्प करेगा कि नहीं वो मैं बता सकता हूँ। जी, प्लीज। तो कब करनी है आपको? लाइक, मैं अप्रैल में कुछ प्लान कर रहा हूँ। ओके, यही 2025। यही साल में नहीं, 25। 25 के अप्रैल में। जी। जी हो सकती है। ठीक है, थैंक यू सर। या इट इज अ फेवरेबल पीरियड फॉर यू। थैंक यू सर, बस वेलकम। यही जानना था। थैंक यू। ठीक है, चलिए हमारा 40 मिनट का वेबिनार था, अब सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, तो अब किसी का प्रिडिक्शन नहीं करते हैं। मैं आपको 2-4 मिनट और कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि ये वेबिनार आप लोगों ने अटेंड किया है तो जो न्यूमरोलॉजी का टेस्ट था वो मैंने आपको करवाया है कि ये न्यूमरोलॉजी क्या कर सकती है, न्यूमरोलॉजी से क्या हो सकता है। तो जो चीजें हमने अभी पढ़ी थी उसमें मुझे 2-4 चीजें आपको और बतानी है। तो न्यूमरोलॉजी के वेबिनार का अगर हम एंड करते हैं 40 मिनट्स का, उससे पहले मैं आपसे 2-4 चीजें शेयर करना चाहूंगा। तो मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या, आप थोड़ा मुझे बताइएगा। अभी हो रहा है? सो वैदिक न्यूमरोलॉजी इज अ डिवाइन गाइडिंग लाइट, डिवाइन गाइडिंग साइंस है फॉर आपकी लाइफ की जर्नी के लिए। अगर आप इसको सीखेंगे तो ये आपकी लाइफ की जर्नी में डिवाइन लाइट लाके रखेगा, आपके जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाने में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। सो मैं बताता हूं आपको कि ट्रस्ट इट, लर्न इट, अंडरस्टैंड इट एंड बिलीव इट, ये आपको बेहतर लाइफ जीने में मदद करेगा। जैसे ये बेनिफिट्स मैंने लिखे हैं कि दुनिया पर उन लोगों का राज है जो समय का पहले से अनुमान लगा सकते हैं और उसके आधार पर योजना बना सकते हैं। और अंक ज्योतिष एक अद्भुत विज्ञान है जो हमें समय को पहले से जानने और निर्णय लेने में मदद करता है। अब न्यूमरोलॉजी का एक बैच, एक क्लास लेके हम लोग आ रहे हैं। ट्यूसडे से ये क्लास शुरू होगा, उसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाई जाएंगी।
21 से 22 क्लास का ये बैच होगा, उतने क्लासेस होंगे, और एनर्जी एक्सचेंज रहेगा 9,100 रुपीज, और ये सारी चीजें उसमें पढ़ाई जाएंगी। और अगर आज आपने वेबिनार अटेंड किया है तो यू ऑल हैव अ स्पेशल वेबिनार ऑफर, कि अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो तो मेरा पर्सनल कंसल्टेशन चार्ज रहता है 100,2034। वो एक इंसान का पर्सनल कंसल्टेशन आपको बैच के साथ फ्री मिलेगा, एक कंसल्टेशन फ्री मिलेगा, जो 45 मिनट्स का कंप्लीट आपकी लाइफ के बारे में बताया जाएगा। अगर ये वेबिनार के बाद आप वो बैच ज्वाइन करते हो तो आपको ये वेबिनार का ऑफर है कि आपको ये मिलेगा। सो अगेन ये आपको हेल्प करता है वैदिक न्यूमरोलॉजी। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। हम लोग फेसबुक पर भी है, और व्हाट्सएप का नंबर भी अगर आपको ये लिंक में मिला है तो आप कहीं से भी यूएन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम चिराग है। थैंक यू एवरीवन। ये सेमिनार को हम एंड कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन।